हेलो मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का एयर स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड रिवीजन करेंगे। ये हमारा रिवीजन से रिलेटेड पहला पार्ट होगा, तो चलिए देरी न करते हुए हम इसे शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला इडियम है अ बैड हेयर डे, अर्थात एक खराब दिन, यानी अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, अर्थात एक ऐसा दिन जब ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। अ बैड हेयर डे इडियम का मीनिंग होता है मनहूस दिन। हमारा अगला इडियम है अ बैड पैच, अर्थात एक खराब पैच या धब्बा, यानी अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, अर्थात कठिनाई की अवधि या समय। अ बैड पैच इडियम का मीनिंग होता है कठिनाई का दौर। हमारा अगला इडियम है अ बेड ऑफ रोजेस, अर्थात गुलाबों का बिस्तर, यानी एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, अर्थात एक आसान और सुखद स्थिति। अ बेड ऑफ रोजेस इडियम का मीनिंग होता है आरामदायक स्थिति। हमारा अगला इडियम है अ बी हाइव, अर्थात एक मधुमक्खी का छत्ता, यानी अ बिजी प्लेस, अर्थात एक व्यस्त जगह। अ वी हाइव इडियम का मीनिंग होता है व्यस्त जगह। हमारा अगला इडियम है अ बिग ड्रॉ, अर्थात एक बड़ा आकर्षण, यानी ह्यूज अट्रैक्शन, अर्थात एक विशाल आकर्षण। अ बिग ड्रॉ इडियम का मीनिंग होता है बहुत बड़ा आकर्षण। हमारा अगला इडियम है अ वर्ड्स आई व्यू, अर्थात एक सरसरी या विहंगम निगाह या दृश्य, यानी अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव। अ वर्ड्स आई व्यू इडियम का मीनिंग होता है ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। सरसरी यानी कि सरसरी या रफ कॉपी, अर्थात एक तरह से जो जल्दी हो और बहुत सावधान ना हो। एक तरह से कहें तो उसने पत्र पर एक सरसरी निगाह डाली, फिर उसने पत्र मुझे दे दिया। विहंगम अर्थात ऊपर आसमान से देखा गया नजारा, क्योंकि विहंग का अर्थ पक्षी होता है। हमारा अगला इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अर्थात भेष में आशीर्वाद, यानी एन अपीयरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स, अर्थात एक स्पष्ट दुर्भाग्य जिसके अंततः अच्छे परिणाम होते हैं। या अ हिडन फेवर, अर्थात एक छिपा हुआ उपकार। या समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड, अर्थात जो चीज बुरी लगती है वो अच्छी हो जाती है। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज इडियम का मीनिंग होता है दुख के भेष में सुख। भेष अर्थात भिक्षा या भीख। उपकार यानी कि बेनिफिसेंस या गुड, अर्थात भलाई या सहायता। हमारा अगला इडियम है अ ब्लू आइड बॉय, अर्थात एक नीली आंखों वाला लड़का, यानी वन हु इज फेवरेट, अर्थात वह जो पसंदीदा हो। अ ब्लू आइड बॉय इडियम का मीनिंग होता है आंखों का तारा बहुत प्यारा। हमारा अगला इडियम है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अर्थात एकदम अप्रत्याशित, यानी समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, अर्थात कुछ अप्रत्याशित और अप्रिय। या अ कंप्लीट सरप्राइज, अर्थात पूर्ण आश्चर्य। या अ सडन क्लैमिटी, अर्थात अचानक विपत्ति या विपदा आना। या एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, अर्थात एक अप्रत्याशित आपदा। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इडियम का मीनिंग होता है आकस्मिक घटना। हमारा अगला इडियम है अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन, अर्थात विवाद की जड़, यानी कॉज ऑफ डिस्प्यूट, अर्थात विवाद या बहस का कारण या वजह। या कॉज फॉर क्वेरल, अर्थात झगड़े का कारण। अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन इडियम का मीनिंग होता है झगड़े की वजह या झगड़े का कारण। हमारा अगला इडियम है अ वुल इन अ चाइना शॉप, अर्थात एक चीनी दुकान में एक बैल, यानी एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड या क्लमसी पर्सन, अर्थात एक बेहद अजीब या अनाड़ी व्यक्ति। अ बुल इन अ चाइना शॉप इडियम का मीनिंग होता है शीश महल में बंदर, यानी कि अनाड़ी व्यक्ति। हमारा अगला इडियम है अ बर्निंग क्वेश्चन, अर्थात एक ज्वलंत प्रश्न या सवाल, यानी एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अर्थात एक महत्वपूर्ण सवाल। अ बर्निंग क्वेश्चन इडियम का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा अगला इडियम है अ केक वॉक, अर्थात एक केक वॉक या एक आसान रास्ता, यानी समथिंग वेरी इजी, अर्थात कुछ बहुत आसान। या एन इजी अचीवमेंट, अर्थात एक आसान उपलब्धि। या एक्सट्रीमली इजी, अर्थात बेहद आसान। अ केक वॉक इडियम का मीनिंग होता है अत्यंत सरल। हमारा अगला इडियम है अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, अर्थात एक गाजर और छड़ी दृष्टिकोण,
यानी रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर अर्थात पुरस्कार और दंड जो किसी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच इडियम का मीनिंग होता है साम दाम दंड भेद। हमारा अगला इडियम है अ चेंज ऑफ हार्ट अर्थात हृदय परिवर्तन, यानी अ चेंज इन वंस ओपिनियन अर्थात किसी की राय या विचार में परिवर्तन यानी कि बदलाव। अ चेंज ऑफ हार्ट इडियम का मीनिंग होता है विचार में बदलाव। हमारा अगला इडियम है अ चाइल्ड्स प्ले अर्थात एक बच्चे का खेल, यानी समथिंग दैट इज वेरी इजी अर्थात कुछ ऐसा जो बहुत आसान है। अ चाइल्ड्स प्ले इडियम का मीनिंग होता है बच्चों का खेल यानी कि आसान काम। हमारा अगला इडियम है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक अर्थात पुराने ब्लॉक से निकली एक चिप, यानी रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर अर्थात उन्हें किसी के पिता की याद दिलाती है। या संबंध सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर अर्थात अपने पिता के चरित्र के समान कोई व्यक्ति। या रिसेंबलिंग पेरेंट्स अर्थात माता पिता से मिलते जुलते। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक इडियम का मीनिंग होता है जैसा बाप वैसा बेटा। हमारा अगला इडियम है अ क्लोज शेप अर्थात एक नजदीकी या करीबी दाढ़ी, यानी नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर अर्थात खतरे से बाल बाल बचना। अ क्लोज शेप इडियम का मीनिंग होता है बाल बाल बचना। हमारा अगला इडियम है अ क्लोज्ड बुक अर्थात एक बंद किताब, यानी अ मिस्ट्री अर्थात एक रहस्य। अ क्लोज्ड बुक इडियम का मीनिंग होता है रहस्य या राज। हमारा अगला इडियम है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन अर्थात एक तंग मुट्ठी वाला व्यक्ति, यानी अ माइजर अर्थात एक कंजूस। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन इडियम का मीनिंग होता है कंजूस आदमी। हमारा अगला इडियम है अ कोल्ड फिश अर्थात एक ठंडी मछली, यानी समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो अमित्र प्रतीत होता है और जो अपनी भावना साझा नहीं करता है। अ कोल्ड फिश इडियम का मीनिंग होता है भावनाओं को साझा नहीं करने वाला आदमी। हमारा अगला इडियम है अ कुकू इन द नेस्ट अर्थात घोंसले में कोयल, यानी एन अनवेलकम इंट्रूडर अर्थात एक अवांछित घुसपैठिया। अ कुकू इन द नेस्ट इडियम का मीनिंग होता है अवांछनीय घुसपैठिए। हमारा अगला इडियम है अ कट एबव समथिंग अर्थात किसी चीज के ऊपर काटा गया कट, यानी सुपीरियर टू अर्थात किसी से श्रेष्ठ। अ कट एबव समथिंग इडियम का मीनिंग होता है बेहतर। हमारा अगला इडियम है अ डैम्प स्कीप अर्थात एक नम दस्ता, यानी अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट अर्थात एक निराशाजनक परिणाम। या अ सिचुएशन और इवेंट विच इज मच लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड अर्थात ऐसी स्थिति या घटना जो अपेक्षा से बहुत कम प्रभावशाली हो। अ डैम्प स्कीप इडियम का मीनिंग होता है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि निराशाजनक परिणाम। हमारा अगला इडियम है अ डैमसल इन डिस्ट्रेस अर्थात संकट में पड़ी एक युवती, यानी अ हेल्पलेस वुमन अर्थात एक असहाय महिला। अ डैमसल इन डिस्ट्रेस इडियम का मीनिंग होता है अबला नारी। हमारा अगला इडियम है अ डार्क हॉर्स अर्थात एक काला घोड़ा, यानी एन अनएक्सपेक्टेड विनर अर्थात एक अप्रत्याशित विजेता। या समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स अर्थात ऐसा कोई जो अप्रत्याशित रूप से सफल होता है। या एन अननोन एंट्री अर्थात एक अज्ञात प्रविष्टि। या अ कंपिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज अर्थात अज्ञात क्षमताओं का एक प्रतियोगी। अ डार्क हॉर्स इडियम का मीनिंग होता है अप्रत्याशित विजेता। हमारा अगला इडियम है अ डायमंड इन द रफ अर्थात कोयले की खान में छिपा हुआ हीरा, यानी समवन और समथिंग विद पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश अर्थात क्षमता या प्रतिभा के साथ कोई या कुछ लेकिन प्रशिक्षण या पॉलिश की कमी होना। अ डायमंड इन द रफ इडियम का मीनिंग होता है कोरा हीरा, यानी छिपे गुणों वाला व्यक्ति। हमारा अगला इडियम है अ डाइम अ डजन अर्थात 10 सेंट भी एक दर्जन से अधिक, यानी वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू अर्थात बहुत सामान्य और कोई विशेष मूल्य नहीं। डाइम अर्थात पैसा डॉलर का 10वां भाग। अ डाइम अ डजन इडियम का मीनिंग होता है कौड़ी के भाव, यानी कि बेहद सस्ते। हमारा अगला इडियम है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट अर्थात एक कुत्ते का नाश्ता, यानी अ टोटल मैश अर्थात कुल गड़बड़। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट इडियम का मीनिंग होता है अव्यवस्था।
हमारा अगला इडियम है अ डॉग्स लाइफ अर्थात एक कुत्ते का जीवन यानी अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस अर्थात एक दुखदाई अस्तित्व। अ डॉग्स लाइफ इडियम का मीनिंग होता है दयनीय अस्तित्व। मिजरेबल यानी तकलीफ, दुखित, अभागा, तुच्छ या घिनौना। हमारा अगला इडियम है अ ड्रॉप इन अ बकेट अर्थात बाल्टी में एक बूंद यानी अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट अर्थात एक बहुत ही नगण्य राशि। अ ड्रॉप इन अ बकेट इडियम का मीनिंग होता है ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत कम। इनसिग्निफिकेंट यानी तुच्छ, लघु या मामूली। हमारा अगला इडियम है अ ड्रॉप इन द ओशन अर्थात समुद्र में एक बूंद यानी अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड अर्थात जरूरत या अपेक्षा की तुलना में बहुत कम होना। अ ड्रॉप इन द ओशन इडियम का मीनिंग होता है ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत कम। हमारा अगला इडियम है अ ड्राई रन अर्थात एक सूखी दौड़ यानी अ रिहर्सल अर्थात एक रिहर्सल। अ ड्राई रन इडियम का मीनिंग होता है पूर्वाभ्यास। हमारा अगला इडियम है अ फिश आउट ऑफ वाटर अर्थात जल बिन मछली यानी एन अनकंफर्टेबल पोजीशन अर्थात एक असहज स्थिति या इन अनफैमिलियर सर्कमस्टांसेस अर्थात अपरिचित परिस्थितियों में। अ फिश आउट ऑफ वाटर इडियम का मीनिंग होता है असहज परिस्थिति। अनकंफर्टेबल यानी असुविधाजनक, बेआराम, सुख साधन रहित या असुखद या तकलीफ देह। अनफैमिलियर यानी न जाना हुआ या नामालूम या अनजान या अज्ञात तथा अपरिचित यानी कि जिसके बारे में कुछ पता ना हो। सर्कमस्टांसेस यानी हालत, अवस्था, परिस्थिति या परिस्थितियां। हमारा अगला इडियम है अ फ्लाइंग विजिट अर्थात एक उड़ान यात्रा यानी अ वेरी शॉर्ट विजिट अर्थात बहुत छोटी यात्रा। अ फ्लाइंग विजिट इडियम का मीनिंग होता है संक्षिप्त भेंट। हमारा अगला इडियम है अ फूल्स पैराडाइज अर्थात एक मूर्ख का स्वर्ग यानी बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजंस अर्थात मूर्खतापूर्ण कारण से खुश होना या अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल अर्थात किसी व्यक्ति की संभावित परेशानी के बारे में नहीं जानने पर आधारित खुशी की स्थिति होना। अ फूल्स पैराडाइज इडियम का मीनिंग होता है हवाई महल या संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति। पोटेंशियल यानी संभावना, तनाव, खिंचाव या सामर्थ्य। हमारा अगला इडियम है अ जेंटलमैन एट लार्ज अर्थात बड़े पैमाने पर एक सज्जन यानी अ मैन विदाउट अ जॉब अर्थात बिना काम का आदमी। अ जेंटलमैन एट लार्ज इडियम का मीनिंग होता है बेरोजगार आदमी। हमारा अगला इडियम है अ गोल्डन मीन अर्थात एक सुनहरा मतलब यानी मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स अर्थात दो चरम सीमाओं के बीच का मध्य मार्ग या नीदर टू मच नॉर टू लिटल अर्थात न बहुत अधिक न बहुत कम। अ गोल्डन मीन इडियम का मीनिंग होता है बीच का रास्ता। हमारा अगला इडियम है अ गुड समारिटन अर्थात एक अच्छा समेरियन यानी अ हेल्पफुल पर्सन अर्थात एक मददगार इंसान। अ गुड समारिटन इडियम का मीनिंग होता है एक मददगार व्यक्ति। समारिटन यानी समेरिया का निवासी या समेरियाई धार्मिक रीति का अनुयायी। हमारा अगला इडियम है अ ग्रीन हॉर्न अर्थात एक हरा सिंह यानी एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन। अ ग्रीन हॉर्न इडियम का मीनिंग होता है एक अनुभवहीन व्यक्ति। हमारा अगला इडियम है अ हेयर्स ब्रेथ अर्थात एक बाल की चौड़ाई यानी टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग अर्थात किसी चीज की सबसे छोटी संभव डिग्री के बारे में बताना। अ हेयर्स ब्रेथ इडियम का मीनिंग होता है बहुत बारीकी के साथ विवरण देना। हमारा अगला इडियम है अ हेयर ब्रेथ एस्केप यानी एक बाल चौड़ाई से बचना। कहें तो अ नैरो एस्केप यानी बाल बाल बच गए। अ हेयर ब्रेथ एस्केप इडियम का मीनिंग होता है बाल बाल बचना। नैरो अर्थात संकरा, संकुचित, तंग, कसा हुआ या सिकुड़ जाना। हमारा अगला इडियम है अ हार्ड नट टू क्रैक अर्थात लोहे के चने चबाना यानी डिफिकल्ट टास्क अर्थात मुश्किल कार्य या डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व अर्थात हल करने के लिए एक कठिन समस्या या अ टफ चैलेंज अर्थात एक कठिन चुनौती। अ हार्ड नट टू क्रैक इडियम का मीनिंग होता है लोहे के चने चबाना या मुश्किल काम। हमारा अगला इडियम है अ हॉर्नेट्स नेस्ट अर्थात एक सींग का घोंसला यानी एन अनप्लेजेंट सिचुएशन अर्थात एक अप्रिय स्थिति या अ ट्रबलसम सिचुएशन अर्थात एक परेशानी की स्थिति। अनप्लेजेंट अर्थात अप्रिय या नापसंद। अ हॉर्नेट्स नेस्ट इडियम का मीनिंग होता है अप्रिय स्थिति।
हमारा अगला इडियम है अ हॉट पोटैटो अर्थात एक गर्म आलू यानी अ कंट्रोवर्शियल इशू अर्थात एक विवादास्पद मुद्दा। कंट्रोवर्शियल अर्थात बहस के संबंध में या विवादास्पद या तार्किक। अ हॉट पोटैटो इडियम का मीनिंग होता है विवादास्पद मुद्दा। हमारा अगला इडियम है अ हाउस ऑफ कार्ड्स अर्थात ताश का घर यानी एन इनसिक्योर स्कीम अर्थात एक असुरक्षित योजना। अ हाउस ऑफ कार्ड्स इडियम का मीनिंग होता है ताश का घर या एक असुरक्षित योजना होना। हमारा अगला इडियम है अ लेम एक्सक्यूज अर्थात एक लंगड़ा बहाना यानी अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन अर्थात असंतोषजनक स्पष्टीकरण। अ लेम एक्सक्यूज इडियम का मीनिंग होता है असंतोषजनक या नाराज करने वाला बहाना। हमारा अगला इडियम है अ लाफिंग स्टॉक अर्थात एक हंसी का पात्र यानी एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर अर्थात हंसी की वस्तु या एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल अर्थात उपहास की वस्तु। अ लाफिंग स्टॉक इडियम का मीनिंग होता है हंसी का पात्र। हमारा अगला इडियम है अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट अर्थात एक बाएं हाथ का पूरक यानी एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट अर्थात एक अस्पष्ट तारीफ या इंसल्टिंग रिमार्क अपेयरिंग एज प्रेज अर्थात प्रशंसा के रूप में दिखाई देने वाली अपमानजनक टिप्पणी। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट इडियम का मीनिंग होता है प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी करना। हमारा अगला इडियम है अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स अर्थात तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदल सकता यानी इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर अर्थात किसी के लिए अपने चरित्र को बदलना असंभव है। अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स इडियम का मीनिंग होता है कोयला होए ना उजाला यानी कि किसी के चरित्र को बदलना असंभव होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम सभी ने अपनी आज की वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। यदि आप सभी ने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें तथा साथ ही यह वीडियो आपको कैसी लगी यह भी जरूर बताएं। और मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आपने यदि हमारे एएस स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।